वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। दिस इज़ जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। चलिए, ये होने वाली है एक स्पेशल रीडिंग जो ड्यूरिंग माई मेडिटेशन इंट्यूटिवली आई थॉट ये रीडिंग लानी चाहिए। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ऑल साइन टाइमलेस रीडिंग। अगर आपके पर्सन का नाम, उनका नाम इन लेटर से स्टार्ट हो रहा है, LSAHGFNRMDJCPIVE। आई डोंट नो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। आई एम सडनली चोक क्योंकि मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड कर रही थी। आपके और के पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन की दिक्कत हो सकती है। आप लोग क्लियरली खुल के बातें नहीं कर सकते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से कई बार लड़ाइयाँ, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। या फिर आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं या फिर आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन का कुछ लोचा है। डोंट वरी, ये सारे लेटर्स अगर आपके पर्सन के नाम में आते हैं, शुरू होते हैं, जैसे मेरा नाम जया है तो मेरा लेटर हुआ जे। उसी तरह से अगर आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर अगर इन लेटर्स में से कोई एक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूँगी। कोशिश करूँगी कि टाइम स्टैम्प कह रही हूँ, थंबनेल पे भी मैं डाल दूँ, वहाँ से आप चेक करके इजीली देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी लव रीडिंग क्या होने वाली है अगर आपके पर्सन का नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है। चलिए क्विकली चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उनके कुछ हिडन ट्रुथ क्या है, यानी वो अनकही बातें जो मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में इंक्लूड करती हूँ, जो आप तक उन्होंने बताई नहीं है, मन ही मन के चल रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं किए हैं वो बातें, वो भी हम चेक करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं क्विकली। कलेक्टिव रीड्स, कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए क्विकली शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, जिनका भी नाम इस लेटर से स्टार्ट होता है, करेंटली अपने लव लाइफ के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, यानी कि माई व्यूअर्स आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। प्लीज शो मी, प्लीज शो मी। थैंक यू। 3 कार्ड निकल गए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, कम्युनिकेशन का इशू है, 100% कम्युनिकेशन का इशू है। आप में से कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में चले गए हैं और आपके पर्सन को आप ही ने छोड़ दिया है या फिर आप ही ने बातचीत करना बंद कर दिया है। आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं उनके साथ बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते करते या फिर कमिटमेंट का डिमांड करते करते, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं एक चुप्पी साध ली है, साइलेंट मोड पे चले गए हैं आप। आपके पर्सन राइट नाउ कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में है, रिग्रेट में है अपने बिहेवियर की वजह से, अपने बर्ताव की वजह से। 5 ऑफ कप्स, कैन यू सी, जो चीज़ें हो चुकी हैं, बीत चुकी है, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं क्यों नो कांटेक्ट की मुझे फीलिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं भी हैं देन ऑल्सो कोई ऐसी चीज़ें हैं, इनकी हरकतें हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते, वैसा उन्होंने बिहेव किया। अगर आप 200% इस रिश्ते में देते हैं, वो कम से कम 50% ही दे दे, वो बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे में वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरे लिए कितना कुछ करता है, क्या इंपॉर्टेंस है मेरी ज़िंदगी में और मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रिग्रेट है उन्हें। एबल टू सी, हाँ अब दिख रहा है, ये रिग्रेट है उन्हें, पछतावा है, स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि नो कॉन्टैक्ट की वाइब्स बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है, या फिर आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस रीडिंग पे आके, क्योंकि पास्ट पर्सन की एनर्जीज भी निकल के आई है गाइस। ये सेकंड चांस चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बारी आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो हो सकता है कि आपको पास्ट का एक चीज़ समझ के छूट के आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे ऑप्शंस भी उन्होंने ट्राई किए हैं लेकिन कहीं पे भी इनका मन नहीं लग रहा, या फिर जो चीज़ आप इमोशंस इनके लिए लुटाते थे, इमोशनल फुलफिलमेंट जितना आप देते थे, जो केयरिंग नेचर आपकी तरफ से था, जो अटेंशन उनको आपकी तरफ से मिलता था, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह उन्हें मिल नहीं रहा है या फिर मिला ही नहीं है, जिसकी वजह से ये घर का बुद्धू लौट के घर को आए वाली सिचुएशन है। ये वापस आप ही की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं क्या आप इन्हें चांस देंगे ना देंगे, ये चॉइस तो आपकी है ही। लेकिन राइट नाउ ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये बर्डन में हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा ही दिखा रहे हैं इस सिचुएशन में कि विक्टिम मैं ही हूँ।
आपने जो भी सिचुएशन में, आप जो भी जिस सिचुएशन में आप डील कर रहे थे, हो सकता है इनकी गलती मैक्सिमम हो, फिर भी ये दिखा रहे हैं कि विक्टिम तो मैं हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हुआ है, सामने वाले ने तो मुझे समझा ही नहीं, समझने का मौका ही नहीं दिया, गलती तो मेरी है, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ कि देखो मेरे हाथ से खून तक निकल आया, मेरी बॉडी इंजर्ड हो गई है इस रिश्ते में, मैं हर्ट हो चुका हूँ इस हद तक। तो विक्टिम मेंटालिटी है, बहुत विक्टिम मेंटालिटी है, लेकिन क्या वो आपके साथ छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे, एक ऐसा इंजर्ड, एक वुंडेड वॉरियर है जिसके माथे पे पट्टी लगी हुई है, चोट लगी हुई है, वो सराउंडेड है बाय 9 वॉन्ड, 9 डंडियाँ, लेकिन वो कहीं से भी सिचुएशन को छोड़ने के मूड में नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार है। रही सही जो भी हुआ, मुझे पछतावा है, मैं लड़ूंगा, मैं डट के सामना करूंगा, रिलेशनशिप को छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, भले विक्टिम मेंटालिटी दिखाए कि देखो मुझे हर्ट किया है इस रिश्ते में। अगर कोई सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपके पर्सन को लगता है कि ये वो है, सबसे ज़्यादा उनको ही आपने मिसअंडरस्टैंड किया है, समझ नहीं पाए हैं आप, उनकी फीलिंग्स को आपने हर्ट किया है कहीं ना कहीं, उनकी करंट फीलिंग्स ये चल रही है। क्या चाहते हैं वो? न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगेन रिपीटेशन आ रहा है, पास्ट पर्सन या फिर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का रिपीटेशन आ रहा है, ये एनर्जी। नई शुरुआत चाहते हैं कि खुल के आपसे बात करें, रिस्क लें, आप हाँ बोले ना बोले दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रिस्क लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वापस आने का सोच रहे हैं। रही सही अगर हम सब भुला के, अगर मेरा पर्सन मुझे चांस दे देन मैं वापस आऊँगा। आप क्या फील करते हैं इस सिचुएशन में? आप क्या फील करते हैं सिचुएशन में? व्हाट डू यू फील माय पीपल हु आर डीलिंग विद दीज लेटर्स? इन लेटर्स से जिनके पर्सन का नाम शुरू होता है, आप क्या फील करते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल, आप में से कुछ लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग है तो, बिजनेस वुमन या बिजनेसमैन है तो अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब उलझनों से दूर अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने मनी पे आप काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड है आप। टेल मी मोर हाउ माय पीपल। आप चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप अगर नो कांटेक्ट में है तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि नो कांटेक्ट में आप ब्रेक करना नहीं चाहते। डेफिनेटली सन कार्ड आया है, इससे पॉजिटिव कार्ड टैरो में अवेलेबल ही नहीं है। आप एक हैप्पी, चाहे फ्रेंडशिप ही आप मेंटेन करना चाहते हैं नो कांटेक्ट के बाद, अगर ये थर्ड पार्टी में है या फिर आप इनको पास्ट में छोड़ के आए हैं, फिर भी अगर ये फ्रेंडशिप ऑफर करे तो आप फ्रेंडशिप से मना नहीं करेंगे। आप एक हैप्पीनेस, एक शांतिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं इनके बीच में। आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुद की शांति भी चाहते हैं, साथ साथ इस इंसान के साथ भी। अगर आपको लायक लगते हैं, ये इनके इंटेंशन सही लगते हैं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे इनका शांति प्रस्ताव कि ठीक है हम हैप्पीली एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, या फिर दोबारा रिकनेक्ट करें तो आप सोच सकते हैं इस बारे में, क्योंकि आप चाहते हैं हैप्पीनेस। सन का मतलब क्या है? अंधकार को दूर भगा के रोशनी की तरफ जाना। आप वो उजाले की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप हैंग मैन पोजिशन में हैं, आप चुप हैं राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल आया है जो अपने काम में मग्न है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है। आप हैंग मैन पोजीशन में हैं, आपको रियलिटी समझ आ गई है। हो सकता है कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आई है जो आपने उम्मीद नहीं की है, सडनली आपके दिमाग की घंटियां बज गई हों, ऐसी कोई रियलिटी पता चली हो, किसी के थ्रू आपको इनके बारे में कुछ पता चला है। आप हैंग मैन पोजीशन में हैं, आप राइट नाउ सिर्फ अपने आप को हील कर रहे हैं, दिमाग में क्लैरिटी आ गई है, एक्शन आप नहीं ले रहे हैं, आप एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं, आप मुझे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, रादर आप वेट कर रहे हो कि वो सामने वाला अगर सही ढंग से मेरे पास आए तो डेफिनेटली मेरे पास सन है, मैं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, बशर्ते उनके इंटेंशंस क्या है। आप एक्शन फ़िलहाल मुझे लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप अपने कोशिश कर रहे हैं लव लाइफ से हट के दूसरी तरफ अपने ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल में भी आया है। लेकिन आपको अवेयरनेस है, यू नो व्हाट यू वांट, ये तो क्लैरिटी है कि आपको करना क्या है, क्या चाहते हैं आप, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है वो आप जानते हैं। ओके, टेल मी मोर। म्यूचुअल एनर्जीज अबाउट दिस रिश्ता। पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा था? अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं गाइस तो प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल। नया चैनल है, मुझे तो मोटिवेशन मिलती ही है और भी लोगों तक ये रीडिंग्स, मेरी मेहनत पहुंचती है। आप लोगों के पास्ट की एनर्जीज़ क्या हैं? इस रिश्ते का पास्ट की एनर्जीज़ कैसी रही हैं? कैसी शुरुआत है? जो भी आए निकल के
व्हाट वर द पास्ट एनर्जीज, प्लीज छोड़ो। पास्ट एनर्जीज, पास्ट की एनर्जीज क्या थी, पास्ट में आप लोग कैसे बिहेव करते थे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आप लोगों के रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज क्या हैं, पहले इस रिश्ते में हाउ यू पीपल वर फीलिंग। हाँ, आप में से कई लोग ऐसा फील करते थे, आप आपके पर्सन पास्ट की बात करें तो शायद यही वो इंसान है जिसका मुझे इंतज़ार था कमिटमेंट के तौर पे, शादी सेटलमेंट अगर ध्यान में आता है तो शायद आपको लगता था ये वो करेक्ट इंसान मेरी ज़िंदगी में अब आया है। आपको काफ़ी उम्मीदें थी इनसे कि दिस इज़ द पर्सन जो मैं हमेशा से चाहता था या चाहती थी। क्योंकि पास्ट एनर्जी मतलब रिश्ता शुरू में कैसा था, हाउ यू पीपल फील। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बहुत ही एक अच्छा प्योर लवेबल कार्ड निकल के आया है, जहाँ पे एक सोल बॉन्ड, कार्मिक नहीं, सोल बॉन्ड, ट्विन फ्लेम फील करते थे आप एक दूसरे के लिए कि बहुत गहरा रिश्ता है। देखते ही आपको लगा कि कुछ ना कुछ स्पेशल है इस रिश्ते में, जिसलिए मैं इस इंसान की तरफ इतना अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो बहुत स्पेशल फील करते थे आप, जो मैंने कहा सोल बॉन्डिंग फील करते थे आप। आपको लगता था कि यही वो इंसान है, फाइनल इंसान, जिसके साथ मैं एक्चुअली कमिटमेंट की तरफ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। धीरे धीरे आप में से किसी एक इंसान में पास्ट एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज निकल के आ रही है, यानी कि एक अट्रैक्शन कहीं ना कहीं भंग होता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से किसी एक पर्सन ने इस रिश्ते में अटेंशन कम देना शुरू कर दिया, जो अटेंशन इस रिश्ते की ज़रूरत थी उससे कम करना शुरू कर दिया। जितना एक पर्सन कोई 100% दे रहा था तो सामने वाला 50% या 40% पे रुका हुआ था। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे ये आप लोगों को लगने लगा कि क्या मैं ऑप्शन हूँ, क्या मैं सिर्फ इनके टाइम पास के लिए हूँ, क्या नथिंग इज़ सीरियस, भले ही मुझे सोल बॉन्डिंग फील हो रही है, या नथिंग इज़ सीरियस, क्या चल क्या रहा है, क्या सिर्फ मैं इनके एंटरटेनमेंट के लिए हूँ। अगर आप फिजिकली इनके साथ इंटीमेट थे तो क्या ये फिजिकली मुझे यूज़ कर रहे हैं, कमिटमेंट देने वाले में से नहीं हैं। आप सोच विचार में पड़ गए। एज अ रिज़ल्ट धीरे धीरे आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि कन्फ्यूजन में पहुंच गए, 2 राहों पे पहुंच गए, आंखों में पट्टी बन गई कि मुझे आगे का रास्ता क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या रिश्ते से आगे बढ़ जाऊं छोड़ के, या फिर इसी रिश्ते में टिक के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूं, किसी तरह से कोशिश करूं कि ये वर्कआउट करे रिश्ता। दिस वर योर पास्ट एनर्जीज एज पर माई रीडिंग्स। लेट मी नो इफ़ इट रेजोनेटेड। क्या इनके कोई पॉसिबल एक्शन होंगे नेक्स्ट 10 डेज तक? एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम द पर्सन यू आर डीलिंग विद? बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग में है, सोच है, एक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ये हो जाए तो, अगर मैं ये कर दूँ, ये मेरे साथ गलत हो जाए तो, अगर मैं कमिटमेंट दे दूँ, मेरी फ्रीडम चली जाए तो, मेरा सिंगलहुड चला जाए तो, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, सिर्फ ये सोचते रहते हैं। व्हाट इफ़, इसी चक्कर में रहते हैं। मून कार्ड यानी कि फियर है, हिडन ट्रुथ है इनकी, कोई और सच्चाई है, हिडन ट्रुथ जो इन्होंने आप तक बताई नहीं है, छुपा के रखा हुआ है। फैमिली प्रेशर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कोई ना कोई एक हिडन चीज़ है। मून मतलब क्या है? छुपी हुई चीज़ जिसकी वजह से डर है। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप इनके अच्छे नहीं रहे हों, उसका डर आप पे थोप रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है, श्योर नहीं है कि आगे क्या करना चाहिए मुझे, लेकिन अट्रैक्शन भर भर के है। एस ऑफ वॉन्ड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़बरदस्त है। आप जैसा इंसान इन्हें दोबारा मिलेगा इन्हें खुद भी शक है। सो दैट्स ऑल। एक क्विकली आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस सिचुएशन में। ओरेकल से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस निकल के आती है इस पूरे मामले में आपके लिए। एक क्विक ओरेकल मैसेज। एक्नॉलेजिंग माई डिज़ायर। गाइज, आप क्या चाहते हैं, आपको श्योर है आप क्या डिज़र्व करते हैं। हर इंसान को पता होता है कि मैं किस चीज़ के लायक हूँ, मेरा हक क्या है। अपने हक से पीछे मत छोड़िए, हक को पीछे बिल्कुल मत धकेलिए। जो आपका है वो आपका है, हक से उसे मांगिए, क्लेम कीजिए उस चीज़ को, एंड सच्चाई के साथ अड़े रहिए। कम्युनिकेशन क्लियर कट रखिए, एंड बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। जहाँ पे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं 100% दे रहा हूँ, सामने वाला 50 या 40% दे रहा है, बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए। क्लियर कट बोलिए कि मेरा दायरा यही है एंड मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। मैं 100% दूँ, तुम 50% दोगे, चलेगा तो नहीं। सो दिस वॉज योर थिंग टू बी रिमेंबर। दैट्स ऑल। बाय।